नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल ए कुमार स्मिथ पर, जहां पर आपको मिलती है ढेर सारी लर्निंग, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और खूब सारा मोटिवेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल एप्लीकेशन का एक और जबरदस्त फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट फंक्शन, और देखेंगे सब्स्टिट्यूट फंक्शन एक्सेल में कैसे काम करता है। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और इसे सीख लेते हैं। तो एक्सेल में सब्स्टिट्यूट फंक्शन क्या करता है? Substitute function substitutes new text for old text in a text string. Use substitute when you want to replace specific text in a text string. अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में जो हमारे पास डेटा है उसमें सभी एंट्रीज में जोन आ रहा है और हमें जोन की जगह पर इंडिया चाहिए। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल टू और फिर अपना फंक्शन सब्स्टिट्यूट। अब देखिए, जैसे ही हमने सब्स्टिट्यूट टाइप करना शुरू किया है, एक्सेल एप्लीकेशन हमारी एंट्री को प्रिडिक्ट करके सजेशन देने लगती है। तो हम यहाँ से भी अपना फंक्शन सेलेक्ट करके टैब प्रेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट आ गया है। अब सब्स्टिट्यूट फंक्शन के 4 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पहला है टेक्स्ट। टेक्स्ट एक रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है, जिसका मतलब है द टेक्स्ट और द रेफरेंस टू अ सेल कंटेनिंग टेक्स्ट फॉर विच यू वांट टू सब्स्टिट्यूट कैरेक्टर्स, यानी कि वो टेक्स्ट जिसमें हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट सेल A2 में है, तो मैं यहाँ पर सेल रेफरेंस A2 दे रहा हूँ। अब दूसरा आर्ग्यूमेंट है ओल्ड टेक्स्ट। ये भी एक रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है और इसका मतलब है द टेक्स्ट यू वांट टू रिप्लेस, यानी कि वो टेक्स्ट जो हम रिप्लेस करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर जोन को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम डबल कोट्स में लिखेंगे जोन। ध्यान रखिएगा कि सब्स्टिट्यूट फंक्शन केस सेंसिटिव फंक्शन है और हमारे टेक्स्ट में जोन में Z यानी कि Z कैपिटल में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ओल्ड टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट लिखते समय हमने जोन का Z यानी कि Z कैपिटल लिखना होगा। अगर हम Z को स्मॉल में लिख देते हैं तो सब्स्टिट्यूट फंक्शन इसे रिप्लेस नहीं करेगा, जो मैं आपको आगे चलकर इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अभी हमने यहाँ पर ओल्ड टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में जोन लिखा है और Z को कैपिटल लेटर में लिखा है, जैसा कि वो हमारे टेक्स्ट में आ रहा है। अब तीसरा आर्ग्यूमेंट है न्यू टेक्स्ट। ये भी एक रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है और इसका मतलब है द टेक्स्ट यू वांट टू रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट विद, यानी कि अब हमें यहाँ पर लिखना है कि हम जोन को रिप्लेस करके क्या लिखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे डबल कोट्स में इंडिया। अब फोर्थ आर्ग्यूमेंट है इंस्टेंस नंबर। ये एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है और इसका क्या यूज़ है इसके बारे में इस वीडियो में हम आगे चलकर सीखने वाले हैं। तो अभी हम इसे स्किप कर देंगे और कीबोर्ड पर एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ईस्ट जोन में जोन रिप्लेस हो गया है और अब हमारा टेक्स्ट ईस्ट इंडिया बन गया है। अब हम इस फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी सभी एंट्रीज में जोन बदल कर इंडिया हो गया है। अब हमने सेकंड आर्ग्यूमेंट ओल्ड टेक्स्ट देते हुए आपसे कहा था कि सब्स्टिट्यूट फंक्शन केस सेंसिटिव होता है और जोन लिखते समय हमने Z को कैपिटल लेटर में लिखा था। अगर हम जोन में Z को स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ईस्ट जोन में जोन रिप्लेस नहीं हुआ है। तो दोस्तों, सब्स्टिट्यूट फंक्शन का ओल्ड टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट टाइप करते हुए आपको लेटर्स के केस का ध्यान रखना होगा। अब सब्स्टिट्यूट फंक्शन के फोर्थ आर्ग्यूमेंट इंस्टेंस नंबर को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री है, दिस इज़ 2011 सेल्स डेटा। इसमें 2011 को बदल कर हमें 2012 करना है। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट फंक्शन अप्लाई करता हूं और फोर्थ आर्ग्यूमेंट इंस्टेंस नंबर स्किप कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट फंक्शन ने 2011 के दोनों 11 को
2 में बदल कर 2011 को 2022 बना दिया है, लेकिन हमें तो सिर्फ दूसरे 1 को बदल कर 2011 से 2012 करना है। तो यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट फंक्शन का 4th आर्ग्यूमेंट इंस्टेंस नंबर काम आता है। तो अब मैं अपने सब्स्टिट्यूट फंक्शन में 4th आर्ग्यूमेंट में 2 लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अब 2011 बदल कर 2012 हो गया है। इसी तरह से अब हम अपने सेकंड एंट्री टुडेज व्यूज़ आर 20111 में 3rd 1 को बदल कर 2 करना चाहते हैं। तो हम अपने सब्स्टिट्यूट फंक्शन के 4th आर्ग्यूमेंट इंस्टेंस नंबर में 3 टाइप करेंगे और आप देख सकते हैं कि 20111 अब 20112 में बदल गया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सब्स्टिट्यूट फंक्शन में इंस्टेंस नंबर एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है। अगर आप इसे नहीं देते हैं तो सब्स्टिट्यूट फंक्शन आपके ओल्ड टेक्स्ट के सभी ऑकरेंसेस को चेंज कर देगा। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑकरेंस को ही चेंज करना चाहते हैं तो आप इस इंस्टेंस नंबर आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करके अपने ओल्ड टेक्स्ट के उस स्पेसिफिक ऑकरेंस को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल ए कुमार सुमित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। आपके लिए मैं अपने इस यूट्यूब चैनल ए कुमार सुमित पर एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस बनाता रहता हूं। तो जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।